और जलगांव की इस पवित्र भूमि पर यदि आप कथा श्रवण करने के लिए पहुंचे हो, कथा सुनने के लिए पहुंचे हो, तो बड़े जटाधारी महादेव से प्रार्थना करना, भगवान शिव से विनती करना, भगवान शंकर से प्रार्थना करना कि जिस कथा को आप श्रवण करने के लिए पहुंचे हो, देवादिदेव महादेव आपकी झोली खुशियों से भरकर यहाँ से भेजे और आप भगवान की भक्ति पाकर जाएं। जितना 7 दिन की कथा में जितना बन सके भगवान का भजन करो। पंडाल में जहां कहीं भी बैठो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहो, भगवान का नाम जाप करते रहो, जहां जगह मिल जाए। हम जानते हैं धूप भी लग रही होगी बाहर पंडाल में बैठने की, तो कोई जगह यहाँ पूरे ग्राउंड में दिख नहीं रही है, पर आप लोग जहाँ बैठे हो वहाँ बैठकर भगवान की कथा को सुन रहे हो। भगवान की कथा को सुनकर उसको अपने दिल में उतारने का प्रयास करना, भगवान की विरल भक्ति को अपने हृदय में उतारने का प्रयास करना। जहाँ बैठो वहाँ बैठकर। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हमें आगे बैठने की जगह नहीं मिलती, कोई कहता है हमें वहाँ बैठने की जगह नहीं मिलती। हम एक बात आप लोगों से कहना चाहते हैं, 10,000 रुपये महीना कमाने वाला व्यक्ति और 10 लाख रुपए महीना कमाने वाला व्यक्ति, दोनों में चैन की नींद कौन सोता है? आप बताओ जरा। जम के बोलो जरा, जम के। 10,000 रुपए कमाने के बाद भी वो फुल एंजॉय की जिंदगी जीता है, फुल एंजॉय। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। और 10 लाख रुपए महीना कमाने वाला बीपी और शुगर की गोली खाकर, नींद की गोली खाकर फिर सोता है कि नींद आ जाए। तो तुम इस अंदाजे में मत रहना कि अपन आगे बैठेंगे तो ज्यादा सुख मिलेगा। हो ये अंदाजा छोड़ दो। तुम जहां बैठे हो ना, उसके बराबर कहीं सुख नहीं है। जहां बैठे हो, कम से कम इतनी जगह तो तुम्हारे पास में होगी कि तुम पाँव लंबा कर लो 2-4 बार, कमर वमर सीधी कर लो, इतना तो तुम्हारे पास में होगा। बड़े बनकर कोई सुख नहीं है जितना छोटे बनकर सुख है। बच्चा छोटा रहता है ना, जब तक माँ की गोद में पड़ा रहता है, जैसे जैसे वो बड़ा होते चले जाता है तो माँ उसको उतार कर खिलौना पकड़ा कर नीचे सुला देती है। बच्चा खिलौने से खेलता रहता है, माँ अपना काम करती रहती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते चले जाएगा, वैसे वैसे उसके हाथ में खिलौना पकड़ा दिया जाएगा और वो खेलता रहेगा। जैसे जैसे आप बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाओगे, बहुत तरक्की करते चले जाओगे, गाड़ी, बंगला, परिवार, पत्नी, बच्चे, कुटुंब, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, फैक्ट्री, दुकान, ये खिलौने मेरा भोलेनाथ पकड़ाते जाता है और अपनी गोदी से नीचे उतारता जाता है। जितने छोटे बने रहोगे उतने परमात्मा के करीब बने रहोगे, भगवान के नज़दीक बने रहोगे, भगवान के पास बने रहोगे। जितने छोटे हो उतने परमात्मा के करीब हो। जितने छोटे।
आज कोई बता रहा था, गुरुजी पंडाल में कथा सुनने के लिए बाहर के लोग कम आए हैं, जलगांव के लोग ज़्यादा हैं। तो हमने कहा जलगांव वाले तो रोज अपने घर चले जाएंगे। नहीं गुरुजी, वो तो बोरिया बिस्तर लेकर आए। हमने कई लोगों से पूछा कि तुम तो जलगांव में रहते हो, रेलवे स्टेशन के पास रहते हो, वहाँ रहते हो, वहाँ रहते हो, तो तुम अपने घर क्यों नहीं जा रहे? कि ट्रैफिक में फंसने तो अच्छा है कि कथा में 7 दिन की कथा सुन ले, कौन आए कौन जाए, दूर गाड़ी रोक दी, पैदल चलना पड़ जाए, इसलिए अपन तो अलमस्त होकर बहू से कह दिया, बच्चों से कह दिया, जब आओ तो हमारे लिए कुछ लेकर आ जाना, हम तुम्हें मिल जाएं तो हमें दे जाना, ना मिले तो पड़ोसन को खिला जाना। आ जाना हो, मौका मिला है जलगांव वासियों को। एक बार चौधरी परिवार के लिए जोरदार ताली बजाओ जिन्होंने ये मौका आपको दिया। ये मौका मिला है आपको। कहीं भगवान की कृपा, देवादिदेव महादेव की करुणा हो गई तो ये कथा जलगांव में हो गई। ये प्रभु कृपा से। पर उम्मीद नहीं थी कि पहले दिन तुम इतने आ जाओगे रे। पर उसकी जो कथा चल रही है, इस कथा का नाम है देव महादेव शिव पुराण। महादेव का मतलब मालूम है ना आप लोगों को? जम के तो बोलो जरा। ठीक है, बोलो तो जरा। महादेव का मतलब क्या होता है? देवों के देव महादेव। ठीक है, इतने में काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। इतनी सी बात पर काम नहीं चलता। महादेव का मतलब क्या होता है? जो मांगने पर दे वो देव कहलाता है, जो बिना मांगे दे दे वो महादेव कहलाता है। बिना मांगे, अड़भंगा। तुम गए, एक लोटा जल चढ़ाया, मांगा नहीं तो भी दे दिया। तो माता सती को लेकर कुंभज ऋषि के आश्रम पर भगवान शंकर अपनी धर्म पत्नी माता सती को लेकर कुंभज बाबा के आश्रम में शिव पुराण की कथा अर्थात भगवत चर्चा करने के लिए गए। भगवत चर्चा करने, कथा सुनने के लिए कुंभज बाबा के आश्रम में गए। अब जरा विचार करिए, शिव जी माता सती को लेकर कुंभज बाबा के यहां पहुंचे। कुंभज बाबा के हाथ जोड़े, प्रणाम करा, नमन करा। सती मैया ने प्रणाम नहीं करा। माता सती प्रणाम नहीं करी है कुंभज ऋषि को, अगस्त ऋषि को प्रणाम नहीं करी। माता सती ने प्रणाम नहीं किया। प्रणाम केवल देवादिदेव महादेव ने किया। सती मैया प्रणाम नहीं करी। तो भोलेनाथ जी ने कहा कि सती प्रणाम करो, ये कुंभज ऋषि हैं, अगस्त ऋषि हैं, इनको प्रणाम करो, इनको नमन करो। सती मैया प्रणाम नहीं कर रही। सती माता प्रणाम करे, कुंभज ऋषि को देवादिदेव महादेव प्रणाम करें। कुंभज ऋषि अपनी जगह से खड़े होकर सती मैया को और महादेव को प्रणाम कर रहे हैं। सती मैया को भी कुंभज ऋषि ने प्रणाम किया और महादेव को भी कुंभज ऋषि ने प्रणाम किया। अगस्त बाबा ने प्रणाम किया। तब सती मैया के मन में अहंकार आ गया, थोड़ा सा अहंकार,
कि ये ऋषि होकर, संत होकर, साधु होकर, गुरुजन होकर मुझे प्रणाम कर रहे हैं, ये ऋषि होकर मुझे प्रणाम कर रहे हैं, ये अभिमान सती मैया के हृदय में समाहित हो। अब कुंभज ऋषि से शंकर भगवान ने पूछा कि आपको हम प्रणाम करते पर आपने हमको प्रणाम कर लिया, ये क्यों करा? तो कुंभज बाबा कहते हैं कि मैं कथा बाचने वाला हूं और आप कथा सुनने वाले हैं। बाचने वाला और सुनने वाला, इन दोनों में बड़ा होता है कौन? बड़ा होता है कथा बाचने वाला बड़ा है कि सुनने वाला बड़ा है? कथा बाचने वाला कभी बड़ा नहीं होता, बड़ा होता है कथा सुनने वाला। कथा बाचने वाला कभी जिंदगी में बड़ा नहीं है हमारा, कथा सुनने वाला बड़ा है। बाचने वाले का क्या है? व्यासपीठ पर आएगा, 3 घंटा बाचेगा, बोलेंगे, समझाएंगे, चले जाएंगे। पर श्रोता, सुनने वाला बड़ा होता है। अपना घर, परिवार, कुटुंब सब छोड़कर, घर, परिवार, कुटुंब सब छोड़कर 3 घंटे के लिए भगवान की कथा में जाकर बैठते हैं। इसलिए बाचने वाले से बड़ा सुनने वाला होता है। श्रोता बड़ा, सुनने वाला बड़ा। अब सुनने वाले को क्या चाहिए कि उसका चित्त, उसकी वृत्ति, उसका मन भगवान में लग रहा है कि नहीं लग रहा। हम कई लोगों से कहते हैं कि आप बहुत दूर दूर से आए हो, 100-100, 50-50, 500-500, 200 रुपये खर्च कर कर ऑटो में किराया लगाकर आप यहाँ पहुँचे हो। 1-2 रुपये का पानी का पाउच, 5 रुपये का बिस्कुट, 10 रुपये का कुरकुरा, 10 रुपये की पानी की बोतल के चक्कर में, या उड़ता हुआ कैमरा तुम्हारे पास में द्रोण आए हाथ हिलाने में, आप इस कथा को मत छोड़ना। कोई पानी देने भी आए तो उससे कहना हम 2 बाटल हमारे साथ लेकर आए हैं, जिसको ज़रूरत पड़ रही हो, धूप में जो बैठा हो, गर्मी में जो बैठा हो, उसको दो। हम लाएं। और मेरी जीजियों, आपसे निवेदन पहले भी कथा में कर, आज फिर करते हैं, सोने चांदी की कोई रकम पहनकर कथा में नहीं जाना, कोई हीरा पन्ना लेकर कथा में नहीं जाना, कोई कीमती मोबाइल लेकर कथा में नहीं जाना। दूसरा, अपने साथ में 2 पानी की बोतल लेकर बैठो। तीसरा, अपने साथ एक छाता लेकर चला करो, बिछाने का सामान लेकर चला करो। टेंट मिल जाए ठीक है, पंडाल मिल जाए ठीक है, अपना छाता लगाया, धूप में कहीं बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, बाबा से लगन लगाई, भगवान से प्रार्थना करी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला, उससे विनती कर कर अपने अपने घर की ओर चले गए। ये शिव कृपा है, ये उसकी अविरल भक्ति। किसी दूसरे से आस लगाकर मत बैठना कथा के पंडाल में कि कोई आएगा तो मुझे बिस्कुट देकर जाएगा, कोई आएगा तो मुझे पानी देकर जाएगा। आस केवल एक देव अधिदेव महादेव से लगाना। दुनिया से आस लगाओगे तो एक दिन टूट जाएगा, और भोले बाबा से आस लगाओगे तो सफल हो जाएगा। वक्ता से बड़ा श्रोता होता है। सुनने, जिसने, श्रोता का मतलब क्या होता है? जो सुनने वाला। सास बड़ी की बहू बड़ी? जम के बोलो जल्दी से, अच्छे से सोच लो। बहुत अच्छे से विचार करके बताओ, सास बड़ी की बहू बड़ी? जम के बोलिए जरा। सास। तो बहू के आने के पहले क्यों नहीं थी सास? सास बड़ी की बहू बड़ी?
शिव महापुराण की कथा कहती है, इन दोनों में बड़ा वो है जो झुककर चलना सीख गया। बहू सास के चरणों में झुककर चल रही है, प्रणाम कर कर चल रही है, नमन कर कर चल रही है, और सास झुककर प्रणाम कर रही है तो बड़ा है। झुककर जो चले, परिवार में झुकने की प्रथा बनाई है। सबसे ज़्यादा कठिन आज के ज़माने में जो परिवार में चल रहा है, लोग झुकना भूल गए, लोग झुकना भूल। आज का व्यक्ति राजीनामा कब करता है? जब अदालत में केस पहुंचता है। जो अपनी जिंदगी में राजीनामा कर कर चलता है कि किसी ने कुछ बोल दिया, कोई बात नहीं, राजी राजी रहना है, अपशब्द नहीं कहना है। राजीनामा व्यक्ति कब करता है? जब वो अदालत में पहुंच जाता है, थाने पहुंच जाता है, अदालत में केस पहुंच जाता है, वकील के पास केस पहुंच जाता है, जज के पास केस पहुंच जाता है, तब व्यक्ति राजीनामा करता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारी जिंदगी को ऐसा बना लो कि रोज प्रतिदिन अपने परिवार में राजीनामा कर कर चलना है, हमको अच्छे राजी राजी बनकर चलना है। बड़ा कौन? जो झुकना जानता है। बड़ा कौन? जिसके अंदर नम्रता है। अब कहलाने को सास बन गई और तुमने कह दिया जलगांव वालों ने कि सास बड़ी है और सास झुकना ही नहीं जाने, आकड़ के बात करे, तेरे बाप ने यही सिखाया, तेरी माँ ने यही सिखाया, तू तो हमारे छोरे को गुलाम बना के रख दी है, 24 घंटा खाए जा रही है, औलादों को ऐसा कर दिया। आप ईमानदारी से बोलो, बड़ी कहलाओगी? ए जलगांव की जीजियों, बड़प्पन आया तुम में? बड़प्पन कब आता है? बड़प्पन का मतलब है जैसे तुमने अपनी बेटी को, भले कैसी भी थी, उसको संभाला, वो जैसे बोलती थी उसके अनुसार उसको ढाला, अपने संस्कार दिए हैं। इसको क्रोध आता है, बहू नई नई आई है, अपशब्द कहती है, ताना देती है, गाली देती है, कभी मत बखान करो, थोड़ा समय लगेगा, इसको अपने में ढालने का प्रयास करो। जब आप ढाल लोगी, अपने आप झुककर चलना सीख जाए, अपने आप। पहले के मकान और आज के मकान में अंतर है। पहले के मकान का जो दरवाजा होता था, जिस चौखट में से हम अंदर जाते थे, घर के अंदर जाते थे, वो दरवाजे की चौखट छोटी होती थी, दरवाजा छोटा होता था। आज के ज़माने में दरवाजे बड़े बड़े बनते हैं। पहले का दरवाजा इसलिए छोटा रखते थे, कितनी भी पैसे वाले की घर की लड़की हमारे यहाँ आ जाए, दरवाजा अगर झुकना नहीं जानती है तो दरवाजे में से झुककर चलेगी तो थोड़ा बहुत तो सीखेगी कि झुककर चलना। पहले का दरवाजा छोटा रखते थे इसलिए क्योंकि लोग झुकना सीख जाएं। मंदिर का दरवाजा छोटा रखते थे कि मंदिर में झुकना सीख जाएं। गुफा का दरवाजा छोटा रखते थे जिसमें झुकना सीख जाएं। आजकल मंदिर का दरवाजा भी बड़ा होता है, घर का दरवाजा भी बड़ा होता है, तो लोग मंदिर में झुककर नहीं आते, मंदिर में लोग सेल्फी खींचते खींचते आते हैं। एक बार मंदिर का दरवाजा छोटा हो गया तो सेल्फी खींच के बता दे अंदर से, जो सिर भड़केगा दरवाजे में दूसरी बन्नी खींच पाएगा। बहू बड़े बड़े दरवाजे हो गए तो बहुएं भी अकड़ कर चलती हैं, तो मुझे जानते नहीं हो, जलगांव की रहने वाली हो। तो मुझे पहचानते नहीं हो। बड़ा कौन? महादेव किसको कहा गया? केवल देवों के देव महादेव नहीं। महादेव का मतलब वो होता है कि देवता से मांगा जाता है, जो मांग कर देते हैं वो देव कहलाते हैं। हमने देवता से कहा, गणेश जी से कहा, इनसे कहा, उनसे कहा, दे दो साहब, हमको ये दे दो साहब, हमको ये दे दो साहब। पर महादेव एक ऐसे हैं, उनको महादेव कहते हैं। मांग कर दे वो देव, और जो बिना मांगे दे देता है, उसके दरवाजे पर जाने पर दे देता है, वो महादेव। महादेव जो बिना मांगे दे रहा है, बिना सोचे, बस तुम गए, सुना, प्रार्थना करी और दे।